बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 26 नवंबर 2020 है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान क्या है? संविधान का अर्थ होता है कानून, नियम। तो भारत का संविधान, जैसा आपको पहले से पता है, कि 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। उस दिन से इस 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आपको पहले से ज्ञात है कि संविधान सभा जो है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान को बना करके 26 नवंबर 1949 को पूरा करके राष्ट्र को समर्पित किया था। और यह जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, जिसे हम संविधान गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे, हर साल मनाते आ रहे। अब 26 जनवरी 1950 से इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर 2015 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब संविधान तो हमें नियम कानून, हमारे देश का नियम कानून बताता है, तो उसमें कुछ कर्तव्य भी हमें दिया गया है, जिसको हमें कर्तव्य को पालन करना है। अब ये कर्तव्य पहले नहीं था। पहले ये जब संविधान बना था उस समय में मूल कर्तव्य को संविधान में स्थान नहीं मिला था। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में डॉक्टर स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने इसको संविधान में जोड़ा था, जिसको मूल कर्तव्य के रूप में हम जानते हैं। मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य, संविधान आपको नियम कायदे देता है, तो आपका भी राष्ट्र के प्रति कुछ न कुछ योगदान होनी चाहिए, कुछ न कुछ आपका कर्तव्य होना चाहिए, जिसको हम मूल कर्तव्य के रूप से जानते हैं। ये मूल कर्तव्य ये है संविधान में उपवर्णित मौलिक कर्तव्य, जिसको मूल कर्तव्य भी कहते हैं। इसमें यह दिया गया है, पहला है संविधान का पालन करना, जो नियम है, जो कानून है, उसको पालन करना, उसके आदर्शों को, उसके संस्थाओं को, राष्ट्र ध्वज को और राष्ट्रगान को आदर करना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है भारत के लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार से के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना।
आठवां मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। ये पहले हमारे 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे, लेकिन अब 11वां भी आ गया है जो आप सब उससे पहले से भली भांति परिचित हैं, जो आपके लिए दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यानी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक कर्तव्य में मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। सबको समान शिक्षा उपलब्ध कराना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के अवसर की उपलब्धता कराना, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस मूल कर्तव्य को समझें और पालन करें। धन्यवाद। यही हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। धन्यवाद।